तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ। आप देख रहे हैं पुअर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि आपको इस वीडियो को तो पूरा देखना ही होगा। बहुत ही यह वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबा दें, ताकि आपके पास नए नए स्टडी वाला वीडियो आते रहेगा। तो मेरे दोस्त, देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुअर ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा का जो एजुकेशन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यह बात है कि इस चैनल के माध्यम से आपको गणित को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, एक टॉपिक है जिसका नाम है डेसिमल, जो कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा होगा। डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल को इंग्लिश में दशमलव कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग सीखने वाले हैं। यानी डेसिमल ऑफ एडिशन, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लाई, डेसिमल ऑफ डिवाइड, है ना। तो आप लोग बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे, डेसिमल ऑफ एडिशन। तो आइए दोस्तों, देखिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? डेसिमल के बारे में। और आज अभी हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हर एक साथी, हमारे स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो में लगातार जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम दशमलव का जोड़, डेसिमल ऑफ एडिशन सीखेंगे, है ना। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला मेरी स्टडी है, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वह देखना होगा, है ना। तो देखिए, वह क्वेश्चन नंबर 1 वाला 0.5, है ना। प्लस क्या है मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से, 0.679 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, गौर करो। ठीक, तो देखो, जो हमारा नंबर 1 प्रश्न है ना, हमारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, है ना। क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे, है ना। मेरी आवाज़ जा रही है? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है 0.5, है ना। फिर क्या है? प्लस है 0.679, है ना। तो ये क्या करना है? डेसिमल ऑफ एडिशन, यानी दशमलव का यह जोड़ है। तो इसी जोड़ को हम सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करेंगे? हल करने वाले। क्या करने वाले हैं बताओ? हल करने वाले हैं कि नहीं, बताओ मेरे को।
तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, 0.5 मेरे दोस्त लिख देना है, कुछ करना नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये 0.5 तो हम लिख दिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 0.5 मेरे दोस्त लिख दिए, है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, फिर लिख देंगे 0, ये 0 देखो दिखाई दे रहा है, ये 0, यही 0 हम यहाँ लिख दिए। फिर दशमलव, डेसिमल जो दशमलव दिखाई दे रहा है, ये दशमलव जो है, इस दशमलव एकदम लाइन से ये दशमलव के नीचे यही दशमलव रहेगा, है ना। फिर 6 रहेगा, फिर 7 रहेगा, फिर 9 मेरे भाई। ठीक, एवरीबॉडी स्टूडेंट विल ट्राई, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, है ना, क्या करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। तो 0.679 है ना, दिखाई दे रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें करना क्या है, यह तो एक सिंपल सा जोड़ है, तो देखिए कुछ नहीं करना है ना। 9 के ऊपर कुछ नहीं है मेरे साथियों, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम 0 लिख देंगे। 9 के ऊपर कुछ है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि इस जो 9 आपको दिखाई दे रहा है, इस 9 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 लिख दीजिए। अब ये 7 जो 7 है, इस 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 लिख दीजिए, है ना। तो आइए इस प्रश्न को हम सावधानी पूर्वक हल करने वाले हैं, है ना। तो मैं दोस्त आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त आप वीडियो देख रहे हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए 0 और 9 कितना हो जाता है, कमेंट कीजिएगा। 9 होता है कि नहीं, बताओ मेरे को, बताओ। 0 और 7 7 होता है मेरे भाई, क्या होता है, 7 होता है। फिर 5 और 6, 5 और 6 11 होता है। यहाँ पर हम ध्यान देने वाला बात आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने बार बार कहता हूँ कि 11 आ गया, तो जो इकाई होता है मेरे दोस्त, जो आपको इकाई दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो इकाई है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। और जो दहाई हो जाता है, जो आपको ये दहाई दिखाई दे रहा है, यही दहाई क्या कहलाता है, हार्डशील कहलाता है। फिर डेसिमल यानी दशमलव के बराबर ही दशमलव दिया जाएगा, है ना। अब देखिए ज़रा समझिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करते रहेंगे। 0 0 0 होता है ना, लेकिन एक हार्डशील 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो ज़रा कमेंट कीजिएगा, हर एक बात को आपके पास ही रखा जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हर एक छात्र ध्यान देंगे। तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो आप बने रहिए, कुछ ही देर में दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस प्रश्न, इस डेसिमल ऑफ एडिशन को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथी ध्यान देंगे। ठीक, जो मेरे प्यारे साथी, जो 2 नंबर प्रश्न है, ठीक, क्या है, जो मेरा 2 नंबर प्रश्न है, उस पर गौर करेंगे। 2 ठीक 2.34 दिखाई दे रहा है, 2.34 प्लस, ठीक, 5.789 789, ठीक। तो इसी प्रश्न को तो करना है, कुछ करना नहीं है, इतना बात आपको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप बताइए, और आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे, और प्लस में आपका यहाँ क्या करेंगे, उत्तर भी लिखते चलेंगे, है ना। तो आप बिना देरी किए इस एडिशन जो है, डेसिमल ऑफ एडिशन, इसका उत्तर देने का मेरे प्यारे साथी प्रयास करते रहेंगे। ठीक, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। जो ये 2 दिखाई दे रहा है, इसी 2 को तो हम लिखे हैं, जो डेसिमल है, जो वही डेसिमल लगा दिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर 3 जो है, उस 3 को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। फिर क्या है, 4 है, 4 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिएगा, ज़रा गौर से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, फिर क्या है, 5 डेसिमल है, ठीक, 5
दशमलव है ना, फिर 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर 9 है। ठीक, इस बात को हम लोग जरा गौर से ध्यान देंगे। ठीक, क्या करेंगे, जरा गौर से ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे साथी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है बताओ, नहीं समझे तुम लोग, देखो यहाँ पर कुछ है, नहीं है ना, बताओ कुछ है, नहीं है। तो यहीं पर तो हम कहते हैं कि जीरो लगा देना अगर कुछ नहीं रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर कुछ नहीं रहता है तो मैं बार बार कहाँ कर देता हूँ, कहाँ करता हूँ कि जीरो लगा देना। तो बताओ, अब इसको जोड़ो, ऐड करो। 9 और जीरो क्या होता है, 9 होता है, तो 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 8 4 12 होता है, देखो 12 हो गया ना। बताओ, तो जो 2 है दिखाई दे रहा है, जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसी 2 को क्या करना है, यहाँ लिख देना है। ठीक, तो 12 का 2 हो जाएगा, लेकिन जो दहाई वाला है ना, जो आपको दहाई वाला दिखाई दे रहा है, यह हार्शिल कहलाता है। ये क्या है, एक एक बताओ मेरे को, एक क्या कहलाता है, हार्सिल कहलाता है कि नहीं। तो वही बात है ना। देखो मेरे दोस्त, 7 और 3 10 हो जाता है ना। तो देखो 10 और 1 11 हो गया, हम 11 लिख दिए। ठीक, बात को समझिएगा, 11 का हो जाएगा 11, यानी इकाई अंक लिख दिया जाएगा। ठीक, हम लिख दिए इकाई अंक, फिर डेसिमल लगा दिए, लेकिन एक हार्सिल रह जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो एक दिखाई दे रहा है, यही एक क्या हो जाएगा, हार्सिल हो जाएगा। 5 और 2 7, लेकिन एक हार्सिल 8 हो गया। समझ में आई कि नहीं, बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि डेसिमल ऑफ एडिशन समझ में आया कि नहीं। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, बताओ समझ में आया कि नहीं। नहीं आया होगा तो फिर समझाने का प्रयास करूँगा। देखो कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखना, जो सिंपल में जोड़ जोड़ा जाता है, जिससे सिंपल में जोड़ जोड़ते हो उसी तरह जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, बल्कि एक संख्या इधर जाए उससे कोई मतलब नहीं, एक संख्या इधर जाए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना है कि जो डेसिमल है, ठीक, जो डेसिमल है उस डेसिमल के बराबर डेसिमल रहेगा। यह बात, डेसिमल ये है, जो ये डेसिमल है इसके बराबर ही ये भी डेसिमल रहेगा। समझ में आई कि नहीं। बल्कि यह ये कितना भी दूर चले जाए उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेसिमल है, जो डेसिमल है, ये डेसिमल दम बराबर होना चाहिए। समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अब घटाव सीखने वाले हैं। जोड़ को हम कंप्लीट कर दिए। अगर कोई परेशानी आ रही हो जोड़ में तो कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का यहाँ पर सुनवाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करना तो भूलना ही नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया है तो फिर लाइक करने में क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम घटाव को भी सीखने वाले हैं, जो कि आपको ही इस वीडियो में बने रहने की आवश्यकता हो। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। चलिए दोस्तों, हम सीखेंगे थोड़ी देर में घटाव, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, जोड़ सीखे, तो हम यहाँ लिख देते हैं अब घटाव। ठीक, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बने रहिए हमारे पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। अब हम सीखने वाले हैं घटाव। ठीक, दिखाई दे रहा है। अब क्या है, यह घटाव है, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम इस घटाव को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो डरने की कोई बात नहीं है ना। जो हमारा घटाव है उस घटाव को हम सीखने का प्रयास लगातार करें। ठीक, एक है ना, दिखाई दे रहा है, दशमलव 7 8, दिखाई नहीं देगा तो कहिएगा, माइनस
2.28। ठीक, ठीक दिखाई दे रहा है। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ठीक, तो जो हमारा प्रश्न है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का, इस प्रश्न को हम करेंगे और एकदम इजी से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जीरो से हम समझने का इस बात को प्रयास करेंगे। किससे? बिल्कुल मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी को लिख देंगे। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? तो देखो, 1 हुआ, 0.78 हम लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं। 2.28 है तो 2 लिख देंगे, दशमलव, ठीक, 2 लिख देंगे, फिर 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है यानी घटाव का, तो हम घटाव का चिन्ह दे देते हैं। यह बात को भी आपको मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देना ही पर्याप्त होगा। तो आइए इस प्रश्न को बिना देरी किए हल करते हैं। देखिए, अब आप बताइएगा कि 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है ना। लेकिन क्यों 0 बचेगा, यह भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाता है ना। ठीक, इसको आप लोग करिए और कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स करते रहेंगे। और इसका प्रश्न का हल हम कर देंगे। अगर आप इस प्रश्न का हल नहीं देंगे तो हम इस प्रश्न का हल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम तो दे ही करेंगे। ठीक, तो आप दीजिए इसका हल, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, नहीं तो हम 2 सेकंड में मात्र हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। जल्दी से इसका आंसर चाहिए मेरे को। देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दो। 8 8 क्या हो जाता है, 8 गो रुपया है। यहाँ बात समझना, 8 गो रुपया है। 8 रुपया का क्या किया, कोई बिस्किट खरीद लेते हो तुम, तो बताओ पूरा बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो ये 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ठीक, और 7 में से 2 जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 5 बचेगा, है ना। यह बात को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना मेरे प्यारे साथी भूलना ही नहीं, है ना। अब देखो, अब कहोगे भैया जी अब हम क्या करें, 1 में से 2 जाएगा। मेरे भाई तुम कहोगे कि सर 1 जो है, इस 1 में से 2 कैसे जाएगा, यह तो बहुत बुरी तरह से हम फंस गए। तो देखना, घबराना नहीं है, सिर्फ व सिर्फ इस वीडियो में बने रहे। देखो, 1 रुपया है तुम्हारे पास, दिखाई दे नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो, 1 रुपया है तुम्हारे पास। ठीक, क्या है, 1 रुपया है। ठीक, समझ लेना, समझना गौर से, 1 रुपया है। ठीक, और 2 रुपया का तुम सामान खरीद रहते हो। 2 रुपया का सामान खरीद लियो, कितना रुपया का, 2 रुपया का सामान खरीदे। तो उस आदमी, उस दुकानदार के पास फिर 1 रुपया बाद ही में देना होगा ना, बाद में कर्जा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, है ना। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नहीं बताइएगा आप लोग, फिर कर्जा में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 रुपया देना पड़ेगा ना, तो कर्जा हो जाएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाए। समझ में नहीं आया ना, बताओ। कहोगे सर माइनस कहाँ से आया, अरे पगला देख, ध्यान दे, पहले हमारे बात के समझे के प्रयास करिए आप लोग। जैसे 2 रुपया है, देखिए फिर समझिएगा, जैसे 1 रुपया है, ठीक, और 2 रुपया का सामान खरीद लेते हो आप। ठीक, ठीक, तो 1 रुपया तो कर्जा ही रहेगा। क्या रहेगा, कमेंट करो। 1 रुपया जो दिखाई दे रहा है ये कर्जा रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम माइनस नहीं कर दिए, -1। ठीक,
तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अगले प्रश्न पर हम ध्यान देंगे, जब तक आपको इसको रिपीट करने का प्रयास भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो आप बने रहिए पुअर एफ एजुकेशन के साथ। वीडियो लंबा नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना की ज़रूरत होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देने की ज़रूरत होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हम खुद बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। तो आप डरिएगा नहीं, ज़्यादा बड़का वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है उस पर तो हम गौर कर सकते हैं ना। बताओ मेरे को तुम लोग, देखो जैसे 54 है, दिखाई दे रहा है 54 दशमलव दिखाई दे रहा है, 5 3 6, ठीक 5 3 6 हुआ। आप लोग को दिखाई नहीं देता है, यह भी बड़ी प्रॉब्लम है ना। और यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का चिन्ह है। फिर यहाँ है 2 दशमलव, फिर 2 8 हो जाता है। डरिएगा मत, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा बनेगा कैसे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ना डरे, क्योंकि मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक धमाकेदार इस वीडियो में, है ना। तो आपको डरना नहीं है। इस प्रश्न को हल आप दे सकते हैं कमेंट में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से समझने का मेरे भाई प्रयास करना। ये पूरे को यहाँ लिख दो जहाँ हम लिख रहे हैं। देखो 54 डेसिमल 536, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम क्या कहें कि मेरे दोस्त, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ मेरे को जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, बताइए आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, ये तो पूरा आप लोग लिख लिए, ठीक ठीक, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला है, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाता है। तो इसको आप लोग देखिए, हम कहते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल, यह बात आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल के बाद 2 अंक है, क्या है बताओ, 2 अंक है। और डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले, है ना, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद 2 है और 8, ठीक। डेसिमल के पहले यानी दशमलव के पहले 2, दशमलव के बाद 2 और 8, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, बात ये भी सच हो जाता है, ठीक। दिखाई दे रहा है, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करने का प्रयास करें। देखो मेरे दोस्त, ये जो जीरो है, जो ये जीरो है, इस जीरो के नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 6 है, ठीक, सॉरी, जो 6 है, ठीक, जो आपको 6 दिखाई दे रहा है, इस 6 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक। और ये 5 के नीचे, जो 5 है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। और ये माइनस है यानी घटाना है, तो हम घटाने का प्रयास करेंगे। आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी घटाइएगा, है ना। देखिए 6 में से 0 जाएगा, 6 बच जाएगा, सिंपल सा बात है ना। अब 13 में से 8 जाएगा, तो बताइए आप लोग कितना बचेगा, बताइए जल्दी से। अरे भाई 13 में से 8 जाएगा मेरे दोस्त, क्या बचेगा बताओ, 5 नहीं बचेगा।
आपसे पूछ रहा हूँ इसीलिए हम रोके थे, नहीं तो हम रोकने वाला आदमी नहीं है। देखो अब ऊपर देखो, इसमें से हार्शी निकली 3 हो गया ना, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 ये 4 हो जाएगा। एक बात आपको भी ध्यान रखना होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 में से 0 गया, 5 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना? बताइए आप लोग, समझ में आया या नहीं? ऐ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को कि समझ में आया कि नहीं। देखिए मेरे दोस्त, हम दशमलव का लगभग घटाव सीख चुके हैं, कुछ करने की बात नहीं है। जैसे मेरे दोस्त जैसे वह है जोड़ था दशमलव का, है ना, जैसे दशमलव का जोड़ था उसी तरह क्या है, दशमलव का घटाव भी है। समझ में आया कि नहीं बताओ? नंबर 1 कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जोड़ जैसा है उसी तरह घटाव है। और जो तीसरा है, जैसा गुना है वैसे भाग है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ हमारे इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज को सिखाया जा रहा है। आप वीडियो को छोड़कर ना भागे। आइए हम अब जो दूसरा कंसेप्ट हो गया, अब हम सीखने वाले हैं गुना। क्या सीखेंगे? कमेंट करके बताओ क्या सीखेंगे? गुना। क्या सीखने वाले हैं? गुना। जोड़ और घटाव कंप्लीट हो गया, है ना? जोड़ और घटाव क्या हो गया? हो गया। अब सीखेंगे थोड़ी देर में गुना, है ना? आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आपसे ही गुना सीखना है, ठीक? अब यहाँ मिटाकर हम गुना लिख देते हैं ताकि हम लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग मेरे दोस्त गुना सीख रहे हैं, है ना? आप लोग भी कमेंट करिएगा, प्यारा सा एक कमेंट करके भेजिएगा ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि हम लोग आज गुना सीखने वाले, है ना? क्या सीखने वाले हैं? गुना सीखने वाले हैं, ठीक? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो हमारा प्रश्न है, गुना वाला प्रश्न पर हम गौर करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक? जो गुना वाला प्रश्न है उस गुने वाले प्रश्न पर हम गौर करेंगे, ठीक? देखिए जो हमारा गुना वाला प्रश्न है उस पर हम गौर करें। जैसे 1.0, ठीक? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गुने 2.3 दिखाई दे रहा है ना? चलिए यहाँ पर क्या है? 1 है, ठीक? यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये? 1 है। क्या है बताओ जल्दी से? 1 नहीं है ये। और ये क्या है? 1 है, 0.2 है और गुने 2.3। इतना बात को आपको ध्यान में तो रखना ही होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1.2 लिख दिए, ठीक? एवरीबॉडी स्टूडेंट विल ट्राई, सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे इसको बनाने का, है ना? जिसको बनाने आ रहा है वो कमेंट करके बताएगा जी सर मेरे को आता है ना? तो देखो 2.3 हुआ। अभी इसे क्या करना है? अबे इसे गुना तो करना है, कुछ करना है बताओ? नहीं। 2 में 3 से गुना कीजिए आप लोग, 2 तिहाई 6। जैसे सिंपल गुना किया जाता है मेरे दोस्त उसी तरह किया जाएगा, कुछ करना नहीं। 2 तिहाई क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। फिर 1 में 3 से तो 3 हो गया, फिर गुने कर देना है, कुछ नहीं करना। फिर 2 में 2 से गुना, इसमें से इसमें गुना किया जाएगा, ठीक? इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी का 4 हो गया, ठीक? अब देखिए 1 में 2 से 2 हुआ कि नहीं? बताओ मेरे को प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक? अब इसे जोड़ो, 6 हो गया। अब 4 3 क्या हो जाता है? 7 यानी 7। फिर 2 हो गया। अब बताइएगा आप लोग डेसिमल कहाँ लगेगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता। देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा 1, ठीक? क्या लिखना है?
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक लिख दिए, समझिएगा गौर से। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक लिख दिए। 1 और 1 को हम जोड़ दिए तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा, है ना। तो इधर से इकाई अंक से यानी अपने दाहिना हाथ को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा दाहिना हाथ है उसी हाथ की तरफ से हम बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए जो हमारा दाहिना हाथ है यानी इकाई से इकाई दहाई हो गया ना, 2 अंक बाद क्या लगाया जाएगा मेरे प्यारे साथी, डेसिमल। क्या लगाया जाएगा बताइए आप लोग, डेसिमल लगाया जाएगा। अरे भाई क्या लगाया गया है, डेसिमल। तो वही तो बात मैं बता रहा हूँ, आपसे ही बात किया जा रहा है ना। तो बताइए इसका ये आंसर हुआ कि नहीं, आप लोग भी बताएं, हुआ ना। अरे मेरे प्यारे साथियों आपसे ही तो बात किया जा रहा है, बन गया ये, इसका बात खत्म, इसका काम खत्म। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके तो बताओ, समझ में आया, समझ में आया। स्क्रीन शॉट लो। ठीक, हम चलते हैं बिना देरी किए अगले नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट जो सवाल है उस सवाल पर हम चलेंगे, है ना। एक और सवाल है उसमें तो और मज़ा आने वाला। अरे वीडियो को छोड़कर मत जाया करो, पहले वीडियो देखो फिर कहना कि मुझे समझ में नहीं आया, है ना। फिर कहना कि मेरे को नहीं आता है डेसिमल, फिर कह देना कि सर आपको भी समझाने नहीं आता। तो फिर हम कहेंगे जी भाई मेरे को भी नहीं आता, है ना। तो आप लोग जरूर बात को समझिएगा गौर से। ठीक, क्या कीजिएगा, गौर से मेरे दोस्त समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, जो बात आ जाता है उस बात पर ही हम बात करने वाले, उस सवाल जो है इसी सवाल पर हम लोग बात करने वाले। ठीक, है ना। तो आप लोग जो 2 नंबर हमारा प्रश्न है इस प्रश्न पर हम लोग गौर करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। ठीक, तो जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है उसी प्रश्न पर हम गौर करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 0.34, है ना। क्या करेंगे 0.34 गुने 2 हो गया। अब कुछ करना है, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, 0 में 2 से तो 0 ही आएगा। अब बताओ कि दशमलव कहाँ लगेगा, तो मेरे भाई दशमलव के बाद 2 अंक लिख देना। इसमें तो दशमलव ही नहीं है, बात को ध्यान में रखना। क्या कह रहा हूं मैं, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है कि नहीं, तो हम यहाँ 2 लिखे हैं, है ना। ठीक, तो इसमें तो एक भी अंक नहीं है, क्या है, इसमें एक भी अंक नहीं है। यह बात आपको भी ध्यान रखना होगा कि बताइए आप लोग, इसमें एक भी दशमलव है नहीं, है ना। तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे कहाँ से, इकाई अंक यानी अपने दाहिने हाथ से बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहाँ से, दाहिने हाथ से। कहाँ से, बात समझिएगा, दाहिने हाथ से बढ़ने का हम लोग प्रयास लगातार करेंगे यानी इकाई अंक से। देखिए 1 हुआ और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया जाए। समझ में आया कि नहीं, जरा जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। डरना नहीं है, गणित को सिखाया जाएगा बिल्कुल 0 लेवल से, है ना। तो आइए हम अपने गुना तो सीख ही लिए, बताओ गुना आया कि नहीं। अब तो भाग सीखने वाले हैं जो कि बहुत मज़ा आने वाला है ना। आज का जो वीडियो है उसमें बहुत मज़ा आएगा, मज़ा। तो सिर्फ आपसे ही मेरे को अनुरोध है कि आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करना तो भूलना ही नहीं है ना। तो अब कुछ देर में भाग सीखने वाले हैं। ठीक, अब हम भाग सीखेंगे कुछ ही देर में, तो आपको इस पावर ऑफ एजुकेशन के साथ बने रहना है। अब क्या सीखेंगे बताइए आप लोग, भाग क्या सीखेंगे,
क्या सीखेंगे? भाग सीखने वाले हैं, यानी डेसिमल ऑफ डिवीजन। क्या सीखेंगे? डेसिमल ऑफ डिवीजन। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस स्टूडेंट्स, जिस विद्यार्थी को आता है यह क्वेश्चन, वो भी ज़रा ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने बनाकर अपने कमेंट में आंसर दें। ठीक, जिसको आता है वही देगा। जो नंबर 1 सवाल है उस पर गौर करते हैं। देखिए जो है 2 डेसिमल 5 4 3 भाग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाता है कि 2.8 और 4 है। ठीक, अगर किसी भाई को इसका आंसर मालूम है, किसी प्यारे दोस्त, किसी स्टूडेंट्स को, तो वह यहाँ पर अपना उत्तर लिखवा सकता। कोई इसमें डरने की बात नहीं। वह अपना क्वेश्चन जो है इसको अपना हल करे और यहाँ पर उत्तर भी लिखवाए, है ना, और प्लस में अपना इसी बोर्ड पर नाम भी लिखवा ले, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को बिना देरी किए, जो हमारा यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं बिना देरी किए, और आपको धमाकेदार इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए, जो हमारा हल है उस हल को तो हम स्टार्ट कर देते हैं और इसको हम बनाते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, जब भी इसको हल करना है ना, देखिए आप लोग भी समझिएगा गौर से। जब भी हल करना है तो डरने की कोई बात ही नहीं। देखिए, हम लिखेंगे 2.543। ठीक, कोई बात, कोई प्रॉब्लम होगा, समस्या बताइएगा। अब भाग कहता है मैं बटे में जाता हूँ। भाग खुद कह देता है मेरे भाई मैं बटा में जाता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। क्या करता हूँ? कुछ करता नहीं हूँ। अब समझ में आई बात? बटे में तो वह चल गया। क्या हुआ? वह तो मेरे भाई बटे में चल ही गया। क्या हो गया बताइए आप लोग? वह तो बटे में चल गया, लेकिन यहाँ पर गुने की बात आ जाती। क्या कैसा बात आ जाता है? आप लोग बताइएगा, कैसा बात आ जाता है? बटे की बात आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे? जरा ध्यान से प्यारे स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे लगातार। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। ठीक, गुने में 1, फिर बटे, गुने में तो हम 1 ले लेंगे। ठीक, अगर बटे में भी 1 ले लेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? बताइए। नहीं होगा। होगा? होगा तो कमेंट कीजिए। नहीं होगा, है ना। क्या होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। क्या होगा? कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हुआ? बटे में 1 लेने में, गुना में 1 ले लिए, बटे में 1 लिए, क्यों रहेगा? देखो, किसी भी कोई भी संख्या के बटे में हर दफी, हर में क्या होता है? हर जो है मेरे भाई, जो हर है, इस हर में 1 छिपा रहता है। यह बात भी ध्यान में रखना ही अति आवश्यक हो। ठीक, तो देखिए, इसको हम तो हल करेंगे, जरा ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। दिखाई नहीं देता है तो क्या करूं मैं? दिखाई दे रहा है ना? ठीक, तो हम समझेंगे और लगातार समझने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। ठीक, देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए जो हमारा प्रश्न है ना, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। कितना अंक है? 1 2 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर, यानी इसका उल्टवासी, इस यहाँ से यहाँ गया नीचे, तो यहाँ पर 3 को 0 बैठेगा। 1 2 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? बताइए। अब देखिए, इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 को 0 बैठेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी ना? बताइए आप लोग।
नहीं है ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, कोई बात नहीं। अब समझिएगा, अब हम समझने का प्रयास करेंगे फिर से कि जो दो गो जीरो से दो गो जीरो खत्म हो गया, सीधा सा बात है। अब समझिएगा, दिखाई दे रहा है ना? समझेंगे हम सभी विद्यार्थी। यहाँ पर हम 5 लिख दिए। ठीक, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, 0.543। ठीक, फिर 2 8 4 लिख दिए। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? 1/10 है। ठीक, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। 1/10 है, कुछ करना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है। दशमलव नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग दशमलव लगा दिए हैं। दशमलव को हटाने के लिए जीरो का प्रयोग करके हम हटा चुके हैं, है ना? तो देखिए, कुछ करने का प्रयास नहीं करना। करना है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं करना है ना? अरे मेरे दोस्त, आपसे ही बात किया जा रहा है। देखिए, कुछ करना नहीं है। क्या करना है? कमेंट कीजिएगा। इसमें इसमें गुना कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो बात बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक, समझेंगे हम लोग। इसमें और इसमें गुना करेंगे। ठीक, 2 5 4 3 हो गया। ठीक, और इसमें गुना कीजिएगा आप लोग। कीजिएगा या नहीं? नहीं कीजिएगा? क्यों नहीं कीजिएगा? जल्दी से कोई विद्यार्थी कमेंट करके बताए इसका गुना। कुछ करना है? नहीं करना है? तो देखिए, यहाँ एक जीरो न बच जाएगा। 2 8 4 में जीरो एक बैठेगा और कुछ होगा? है? आप ही लोग बताइए, कुछ होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एवरीबॉडी स्टूडेंट विल ट्राई, सभी विद्यार्थी कोशिश करने का प्रयास करेंगे, है ना? गुना करने पर इतना ही आएगा, यह बात आपको भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होगा। क्या होगा? अति आवश्यक होगा। मेरे बात को मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, है ना? क्या करेंगे? मेरे बात को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब देखिए, अब इसको काटना है। काटिए आप लोग, जल्दी से इसको काटने का प्रयास कीजिए। कैसे कटेगा? ठीक, अब कटेगा वह। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, है ना? क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे और कमेंट करने का प्रयास लगातार करेंगे। क्या करेंगे? बताइए आप लोग जल्दी से, है ना? क्या करना है? जल्दी से आप लोग डिवाइड कीजिए। क्या करना है? डिवाइड ही तो करना है। नहीं कीजिएगा? क्यों नहीं कीजिएगा? तो इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, है ना? क्या आएगा? लंबा चौड़ा इसका, लगभग इसका आंसर जानते हैं? 0.8954 22 53 52, 22 53 52 एक आएगा। ठीक, क्या होगा? एक आएगा। ठीक, इसको काटिएगा ना तो यही आएगा। ठीक, एवरीबॉडी स्टूडेंट विल ट्राई, है ना? तो जो इसका आंसर इसी लगभग आएगा। अगर आपको विभाज्यता का नियम याद रहेगा ना तो ये कट जाएगा।
है ना। तो आप लोग भी याद कीजिएगा, उसका वीडियो हम बना देंगे, है ना। विभाज्यता का नियम याद कर लेते हैं, तभी आपको ये कटाने में आसानी होगा, और आपको पहरा तो याद करना ही जरूरी होगा, तब और अच्छे से समझ में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आएगा। तो यह तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप बने रहिए किस पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ, है ना। तो कुछ करने की बात नहीं है। चार देखो, 4 और 3 7, 3 4 7, 7 5 13, 13 2 15 हो गया। तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 4 12 13 14, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है ना। तो यही बात है। तो इसको डिवाइड करने में लगभग इतना आंसर आ जाता है। आपको मैं जानता हूं कि यह समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है। आइए हम अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। यह समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं यह थोड़ा लंबा था, यह समझ में तभी आएगा जब आपको विभाज्यता का नियम याद रहेगा तब, ठीक। तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डरिएगा नहीं, भागना नहीं है। अभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब की जो प्रश्न होगा उससे उससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा, है ना। तो डरिएगा मत, वीडियो थोड़ा तो लंबा होगा, लेकिन मैं समझा के जाऊंगा, गारंटी और वादा करता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। तो डरने की कोई मेरे बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे 2.3 हम ले लिए, डिवाइड, ठीक, समझने का हम लोग तो प्रयास करेंगे ही, ठीक। यहाँ पर हम ले लिए 2 क्या करेंगे, समझेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, समझने का प्रयास करेंगे। एवरीबॉडी स्टूडेंट्स विल ट्राई, सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे इसको समझने का। क्या करेंगे, कमेंट कीजिएगा आप लोग। हम लोग समझने का लगातार प्रयास करेंगे, ठीक। 2 जैसे 3 4 हो गया। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। एवरीबॉडी स्टूडेंट्स विल ट्राई, सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी कोशिश करने का प्रयास लगातार करेंगे, ठीक। देखिए क्या करना है, ये आपको मैं समझाऊंगा, गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहने की आवश्यकता। देखिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 2.3 लिख दिए, ठीक। समझिएगा, डिवाइड कहता है मैं बटे में जाता हूँ, ठीक। फिर 2.34। अब यहाँ गुने में मैंने क्या कहा कि एक मेरे दोस्त ले लेना, कहा था ना मैंने कि मेरे दोस्त एक ले लेना, फिर बटे में फिर एक तो आ ही जाएगा। एक अगर गुना में ले लिया तो बटे में एक आएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। बटे में एक आ जाएगा किसी भी, ये क्या है बताइए, इसके बटे में एक नहीं आएगा, जरूर आएगा मेरे भाई। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जरा हम ध्यान से गौर से समझेंगे, ठीक। दशमलव जो है, इस दशमलव के बाद, ठीक, इस दशमलव के बाद एक अंक है तो एक नीचे जीरो लगाएंगे, यानी ये वाला यहाँ चल जाता है, ऐसे समझने का हम प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक। ये जो ऊपर वाला है वो नीचे चल जाता है, सीधा सा बात है, ठीक। इस दशमलव के बाद एक दो अंक है तो 2 को जीरो ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये वाला ऊपर चल जाता है, सीधा सा बात है। देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, सीधा समझेंगे हम लोग, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, 1 0 से 1 0 तो फायर हो गया, खत्म हुआ कि नहीं, आप लोग भी जरा बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग भी समझेंगे, अब हम क्या करेंगे, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 23 लिख दिए, ठीक। बटे क्या करेंगे, 23 4 क्या लिख दिए, 23 तो लिख दिए। अब दशमलव हट गया, क्यों, जीरो के माध्यम से। अब गुने 10 बटा क्या होगा, 1। अब समझेंगे हम लोग जरा गौर से,
है ना। क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए ये काटेंगे, 2 से चल जाएगा 2 एकम 2, दिखाई दे रहा है ना। फिर अब क्या होगा, अब इसको बताइए आप लोग कैसे जाएगा। फिर ये भी तो जाएगा 2 एकम 2, बताइए। अब 2 7 14 गया कि नहीं, बताइए आप लोग, हुआ कि नहीं। अब इतना 117 हुआ कि नहीं, देखिए अच्छा से हम समझा देते हैं आप लोग। 117 हो गया, दिखाई दे रहा है ना, बताइएगा आप लोग भी, है ना। तो अब देखिए ये तो कट गया, फिर 2 5 10, ये भी खत्म हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, है ना, अब क्या होगा, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा हम समझेंगे। अब यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ठीक। तो 23 5 कितना होता है, गुना हम लोग कर लेंगे। 3 5 15, 15 का 5 हाथ में आया 1, 2 5 10 1 11, यानी 115 बटा 117, ठीक ठीक। तो अब ये कैसे जाएगा, ये भी एक बात यहाँ पर असंभव बात आ जाता है, ये कटेगा कैसे, डिवाइड होगा कैसे, ये भी एक बात समझ में नहीं आता है कि यह डिवाइड होगा कैसे। तो हम आपको बताएंगे, आपको विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको समझाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए 117 115 भागा क्या कर रहा है समझिएगा, 115 भागा 117, ठीक। क्या करेंगे, 115 भागा 117। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या हो जाता है, इसको इसके विभाज्यता, इसको भी सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा पता है, विभाज्यता का नियम सीखना होगा। इसका आंसर आएगा 0.9829 फिर आएगा 98, नीचे लिख देते हैं 291, यही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक। या आप लोगों को भी बात को समझना होगा, है ना। आपको ये भी समझ में नहीं आया, झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं नो, आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा। आइए, भागना नहीं है, समझ में 2 गो नहीं ना आया है, क्यों वह नहीं आया है वह भी हम बता देते हैं आपको। विभाज्यता का नियम का एक हम वीडियो बना देंगे, डरने की कोई बात नहीं है, उसमें एकदम अच्छी तरह से काटा पीटी वाला बात बता देंगे, है ना। तो आपको क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना, क्या आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा और अच्छा आंसर आएगा। तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए आप लोग को तो समझ में आया नहीं, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 100% गारंटी देता हूँ कि समझ में आया। यह बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, 0 लेवल से समझा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, है ना। देखिए 0 ठीक, 6 और 3 आया कि नहीं बताइए, भागा क्या हो जाता है, 1.4 होता है, 1.4 हुआ कि नहीं बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 0.63 लिख देना है, भागा का मतलब बट्टे 1.4 कर देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, गुने में 1 ले लेना है, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। फिर उसके बाद बटे में तो 1 रहबे ही करेगा, क्या रहेगा बटा में 1 तो रहता ही है। लेकिन देखिए दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है, तो 2 अंक क्या होगा, नीचे 2 गो 0 लगेगा, क्या होगा 2 गो 0 लगेगा। अब इस दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 लगेगा,
ये बात यहाँ पर समझने वाला है। ऊपर वाला नीचे चल जाता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, बात खत्म। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है हम समझेंगे। ठीक, तो देखिए 1 0 लेवल से 1 0 खत्म हो जाता है, सीधा सा बात है। 1 0 से 1 0 क्या होगा, समाप्त, खत्म, फिर कभी नहीं आएगा। फिर 0.63 हुआ, हुआ कि नहीं। अब बटे क्या होगा, दशमलव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग तो 0 लगाकर दशमलव खत्म कर दिए। ठीक, यह बात भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या करना है, यह बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए ये कितना है, 63 है। एक बात याद रखिएगा, ये क्या है, 2 है, 23 है। क्यों, 0 कोई संख्या के पहले 0 रहता है तो 63 ही 23 ही माना जाएगा। ये भी 23 है, ये भी 23 है। काहे ना, देखो कोई भी संख्या, ये जो संख्या, इस संख्या के पहले कितना भी 0 लगाइए तभी ये क्या होगा, 2 ही रहेगा। यह भी बात आपको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब 7 से यह कटेगा, 7 दूना का 14, 7 9 63। समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग ही समझिएगा। अब किसको समझना है, आप लोगों को। अब ये कटेगा कि नहीं, देखिए कटेगा। कैसे कटेगा, अब 2 चौका 8, ये 9 है ना, एक बच गया ना, तो उसमें दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव तो 2 5 10। अब समझ में आया। अब यहाँ समझिए, अभी हम लिख देंगे 4.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और बटे में 10 आ जाएगा, ये वाला 10। समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, समझिएगा गौर से, यहाँ पर हम 45 लिख दिए। ठीक, समझिए गौर से, ये 1 दशमलव है ना, 1 दशमलव, तो ये 0 है, तो यहाँ पर तो दशमलव हल था ही, यहाँ पर था ना कि नहीं दशमलव, तो ये दशमलव हेजा आ जाएगा। क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 है ना, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक, अगर इसको शोभा करना है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपको ज़रूर इस वीडियो में दशमलव का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग जरूर आया होगा। भाग तब ये भी समझ में आया होगा, भाग, है ना। अब भाग जब आएगा तब आपको विभाज्यता का नियम समझ में आएगा, तभी आपको क्या होगा, भाग एक्यूरेट समझ में आएगा और अच्छा से। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आपको उसको बनाना है, घर में प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके कमेंट में आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक, देखिए एक बात भी यहाँ पर आ जाता है कि जो एक डेसिमल होता है, जो क्या होता है, एक दशमलव होता है, इस दशमलव के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी को क्या होता है, इस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस दशमलव के बारे में जानकारी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस दशमलव के बारे में जानकारी नहीं होता। तो वह जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक, यह बात आपको भी ध्यान में रखना ही होगा। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या के पहले, बाद में नहीं, पहले कितना भी 0 हो जाए ये 2 ही कहलाएगा। बाद में अगर 0 होगा तब ये 20 हुआ। यह बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक हम जोड़ देते हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है ना, इस जोड़ को आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक, और एक घटाव देते हैं,
इस घटाव का भी आंसर आपको कमेंट में बताना, ठीक। और एक गुना दिया जाएगा और एक भाग, ठीक। 5 है और जो भाग है 2.8 भागा 9.809, ठीक। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है ना। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। अच्छे बात को समझाया जाता है और गणित को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाता है। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ।